ओके, तो बच्चे आज का टॉपिक हम लोग का डिस्कशन करेंगे हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन किसे कहते हैं, तो इसको सही बच्चे नोट करेंगे। बच्चे दिखाई दे रहा है बोर्ड? यस सर। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या होता है, लिखेंगे द टर्म रिम्यूनरेशन is used to cover the total monetary earnings of employees, total monetary earnings of employees, and the remuneration payable to labor factor of production, labor factor of production, able to labor factor of production. लिख लिए सही बच्चे? Labor factor of production is known as wages. Remuneration includes wages according to time. Remuneration includes wages according to time or piece basis, and other financial incentives, piece basis and other financial incentives. One of the major issues
major issues confronting the management of every factory. सर स्पेलिंग बोलिएगा। CONFRONTING. Confronting the management of every factory is the determination of a satisfactory wage structure. ये समझ में आया सेंटेंस? समझ में आया? सेटिस्फैक्टरी वेज स्ट्रक्चर मतलब जो फैक्ट्री में वर्कर काम करता है उसको किस प्रकार से पेमेंट किया जाए, उस वर्कर को कैसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। ठीक है कि अगर फैक्ट्री में वर्कर खुश नहीं होगा तो क्या वो प्रोडक्शन करेगा बढ़िया से? बोलो। नो सर। चलिए आगे लिखिए इसमें, दिस इशू हैज बीन फर्दर complicated. This issue has been further complicated by the fact that many direct components of a wage structure many direct component of a wage structure. कॉम्प्लिकेटेड बताए थे बच्चे, वहां कंपनी नहीं था। स्टार्टिंग से देख लीजिए फिर से। दिस इशू हैज बीन फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट मेनी डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ अ वेजेस स्ट्रक्चर। किसी भी कंपनी का, किसी भी फैक्ट्री का जो मतलब स्टार्टिंग कहिए, जो नींव कहिए, जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन कहिए, वो उसके कहीं ना कहीं लेबर पर डिपेंड करता है कि लेबर अगर खुश रहेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो मार्केट में वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेबर का रिम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? रिम्यूनरेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वर्कर जो फैक्ट्री में काम करता है, उस काम करने के एवज में जो भी हम उसको पेमेंट करते हैं उसको तो वेजेस कहते हैं ना, मजदूरी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो रिम्यूनरेशन मींस फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वेजेस ही हुआ। हम रिम्यूनरेशन अगर हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो बच्चे हमको कॉलेज की तरफ से सैलरी मिलता है, तो मेरे लिए रिम्यूनरेशन वही हुआ, सैलरी ही हुआ। ठीक उसी तरह से एक फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर काम करता है तो उस वर्कर को काम करने के एवज में क्या मिलता है फैक्ट्री की तरफ से, वही उसका क्या हो जाएगा, रिम्यूनरेशन हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कहता है, देयर आर, पैराग्राफ चेंज करके बच्चे लिखेंगे, देयर आर two methods, there are two methods, there are
two methods of labor remuneration of labor remuneration. फर्स्ट लिखिए वैसे तो इस बुक में बहुत सारा दिया हुआ है बच्चे, लेकिन अगर हम इसको देखें तो दो कैटेगरी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट, टाइम रेट सिस्टम, दैट इज टाइम रेट एंड पीस रेट. Well, care, these are two methods of labor remuneration. Time rate system and piece rate system. Piece rate system. सबसे पहले टाइम रेट सिस्टम को हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चे। और आपको हम शेयर करेंगे बच्चे आप लोगों को नोट्स। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम under the system of wages payment, under this system wages payment, workers are paid under this system of wages payment, workers are paid according to the time, for which they work, payment may be on hourly basis, payment may be on hourly basis, weekly basis or monthly basis. हाँ, तो अभी से कहां तक हम लोग नोट किए थे बच्चे, बताओ फिर से, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Payment may be on hourly basis, daily basis, weekly basis or monthly basis. In this system, no consideration is given to the quantity and quality, of work done, इसका मतलब समझ में आया कि इस विधि में नो कंसीडरेशन इज गिवन टू द क्या, क्वालिटी एंड क्वांटिटी।
मतलब उसकी गुण और मात्रा के आधार पर किसी तरह का कोई हम ये नहीं कहेंगे कि मान लो एक राम है, एक श्याम है, एक मोहन है। मोहन ने जो शर्ट बनाया वो बहुत अच्छा शर्ट है, स्टिच किया, उसको सिलाई किया, लेकिन राम से अच्छा सिलाई नहीं हो पाया। तो क्या हम राम को पैसा नहीं देंगे? मोहन अच्छा सिलाई किया, मोहन को ही पैसा देंगे? नहीं, दोनों को पैसा क्या होगा? अगर हम आवरली बेसिस पर रखे हैं तो 1 घंटा वो काम किया, अगर वो 500 शर्ट को सिलाई किया या ये 200 शर्ट को सिलाई किया, दोनों को पैसा क्या मिलेगा? बराबर ही मिलेगा। लेकिन उसमें इंसेंटिव का आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पे। आगे लिखिए बच्चे, when payment is made, when payment is made on hourly basis, when payment is made on hourly basis, total wages payable, total wages payable are calculated as follows, are calculated as follows. टोटल के बाद बोलिए सब कुछ। Total wages payable are calculated as follows. फॉर एग्जाम्पल, कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, उस पर एक एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे हम लोग। पहले तो वेजेस इक्वल टू फॉर्मूला लिख लें आशुतोष, सही बच्चे इसको नोट करें। वेजेस इक्वल टू number of hour worked, number of hour worked into rate per hour, into rate per hour. एग्जाम्पल लिखिए, if a worker is paid at the rate of rupees 7.50 per hour, at the rate of rupees 7.50 per hour, his wages for a day, सर मेरा छूट गया, फिर से बोलिए तो। for example, if a worker is paid at the rate of rupees 7.50 per hour, his wages for a day of 8 hours will be, 1 घंटे का 7 रुपया 50 पैसा है, तो बच्चे 8 घंटा काम किया तो क्या करेंगे? विल बी 8 into 7.50, कितना हो जाएगा? 60 ₹60। यही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल।
हेलो हेलो यस सर। हाँ बच्चे, लेकिन ये बहुत पुराना सिस्टम है। क्या है? दो दिस इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट, दो दिस इज द पैराग्राफ चेंज करके बच्चे, दिस इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट, लेकिन yet it is commonly used these days, yet it is commonly used these days. अब कुछ पॉइंट है इसका, हम लोग समझ लें इसका बच्चे। सबसे पहले तो ये सुटेबिलिटी, इसका ये कहाँ सुटेबल है, तो एक दो पॉइंट ये लिख लें बच्चे। सुटेबिलिटी, फर्स्ट, where quality of work is more important, where quality of work is more important where quality of work is more important than quality of work, than quality of work. क्या आप बोले, फिर से बोलिए। Where quality of work is more important than क्वांटिटी ऑफ वर्क। देखो, दो पॉइंट आपको हमेशा समझना पड़ेगा सभी बच्चे को। क्या? क्वालिटीज, क्वालिटी और क्वांटिटी तो समझते हैं, नॉर्मल मीनिंग है। कहते आशुतोष में एक बहुत अच्छा क्वालिटी है कि वो हमेशा हंसता ही रहता है, ठीक है। और अभिजीत में भी एक क्वालिटी है कि वो हमेशा जो भी अपना बात रखता है बहुत उत्तेजना पूर्वक रखता है, उत्तेजित होकर के रखता है, ये क्वालिटी है। लेकिन जहां क्वांटिटी की बात आएगी तो क्वांटिटी हम लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? क्वालिटी और क्वांटिटी बोथ आर डिफरेंट ना। हाइट, राजवी, क्वांटिटी, हाइट। यस सर। बच्ची बताओ, क्वालिटी और क्वांटिटी का यहाँ पर सवाल हुआ तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है कि वेयर क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर इंपोर्टेंट देन क्वालिटी ऑफ क्या वर्क सर। समझ में आया? क्वांटिटी ऑफ वर्क। यस सर, मतलब समझ में आ गया। जहां पर क्वांटिटी ऑफ वर्क क्या कर रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर देन, यानी क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसकी अपेक्षा? हम 5 ही पीस बनाएंगे, मार्कर 5 ही पीस बनाएंगे, लेकिन ऐसा मार्कर बनाएंगे जिसकी तुलना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अब मान लो 100 पीस बना दिए, ठीक है, और उसका नकल कर दिया, ये क्वालिटी होगा तब ना। मान लो मोहल्ले में एक डॉक्टर है, किसी तरह का कोई तबीयत खराब हो जाता है तो उससे जाके पूछते हैं ना, क्योंकि वहां पर कोई और दूसरा नहीं है। तो ये चीज समझना है। सेकंड पॉइंट, where output cannot be measured, where output cannot be measured
where output cannot be measured, where output cannot be measured in quantitative term, in quantitative term. That is, in the case of indirect workers, that is, in the case of indirect workers. प्रिया गुप्ता, यस आप सर। जानती हो वर्कर कौन होते हैं? यस सर। सर जो कौन प्रोडक्शन में बताइए? इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल सर। क्लीनर, चपरासी, सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, स्टोर मैनेजर। तो ये सब कहता है, लिख लीजिए इनडायरेक्ट वर्कर्स लाइक वॉचमैन, क्लीनर्स एंड स्वीपर्स etc. Third point, where output is beyond, where output is beyond the control of the worker, beyond the control of, आउटपुट के बाद output is beyond the control of the worker, beyond BEYOND, the control of the worker, that is, in process industries, that is, in process industry, where the work of a worker, where the work of worker is depended on the work of other workers, is depended on the work of other workers. Next point, where work is being done, work is being done on a small scale, on a small scale, so that close supervision is possible, so that close supervision is possible. सही बच्चे, एक बार रिपीट करेंगे, इसको पढ़ेंगे एक बार, देखो तो समझ में आया? कोई पॉइंट ऐसा है जो कि बच्चे आप लोग को समझ में नहीं आया हो? ना सर, सब आ गया। अब बच्चे कुछ इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो